वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के संस्कृत के 4 नंबर पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका के प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे। संस्कृत साहित्य लेखिका का अर्थ होता है संस्कृत साहित्य की लेखिका है। इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है लाइन बाय लाइन व्याख्या के साथ। उसको पढ़ लीजिएगा तो इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहला प्रश्न है विपुलम किम अस्ति। विपुलम का अर्थ विशाल होता है। विशाल क्या है? तो इसका उत्तर होगा संस्कृत साहित्यम। यहाँ पे साहित्यम होगा यानी विशाल क्या है तो वह संस्कृत साहित्य है। नेक्स्ट प्रश्न है विपुलम संस्कृत साहित्यम कई संवर्धितम। विपुलम संस्कृत साहित्य जो है वह किसके द्वारा संवर्धित है? तो इसका उत्तर होगा विभिन्नैः ही कविभिः भी शास्त्रकारश्च, यानी विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा विपुलम संस्कृत साहित्य संवर्धित है। विपुलम संस्कृत साहित्यम कई संवर्धितम। तो इसका उत्तर होगा विभिन्नैः कविभिः शास्त्रकारश्च। अगला प्रश्न है काव्या नाम रचने संरक्षणे च का दत्तावधाना। काव्यों के रचना में और इसके संरक्षण में कौन सावधान थे? कौन आगे आगे थे? कौन सतर्क थे? तो इसका उत्तर होगा पुरुषा स्त्रियः च। पुरुष और स्त्री दोनों सावधान थे। दोनों काव्यों की रचना में और इसके संरक्षण में, इसके सुरक्षा में दोनों सावधान थे। नेक्स्ट प्रश्न है गंगा देवी की महाकाव्यम और रचयत। गंगा देवी कौन से महाकाव्य की रचना की थी? इसका उत्तर होगा मथुरा विजयम। गंगा देवी मथुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा पंडिता क्षमा राव। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है लिखित प्रश्न है। इसके पहले हम लोग मौखिक प्रश्न पढ़े हैं, अब लिखित प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है कस्मिन् युगे मंत्र नाम दर्शका न केवल ऋषि प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। किस युग में मंत्रों के दर्शन में न केवल ऋषि थी बल्कि ऋषि पत्नियां भी हैं? तो वैदिक युग इसको कहा जाता है। जिस युग में वेदों की रचना की जा रही थी उसे वैदिक युग कहा जाता है। और उस जमाने में मंत्र के दर्शन में ऋषि और ऋषि पत्नियां दोनों ही आगे थी, दोनों सावधान थे और इन दोनों ने मिलकर वैदिक युग में संस्कृत मंत्रों की रचना की, वैदिक मंत्रों की रचना की। नेक्स्ट प्रश्न है वागाम्भरिणी कुत्र ऋषि का निर्देश्यन्ते। वागाम्भरिणी जो है वह कहाँ की ऋषि थी? वह किस टाइप की ऋषिका थी? किस टाइप की ऋषि पत्नी थी? ऋषिका किसे कहा जाता है? तो ऋषि का फीमेल ऋषिका होता है जिसका अर्थ ऋषि पत्नी होता है। तो वागाम्भरिणी जो थी वह मंत्र दर्शन की ऋषि थी। तो इसका उत्तर होगा मंत्र दर्शनवत्यु। नेक्स्ट प्रश्न है याज्ञवल्क्य पत्नी का आसीत। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी, अतः 3 का उत्तर मैत्रेयी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाच कन्वी तिष्ठति अस्मा। किसके सभा में शास्त्रार्थ करने के लिए कुशल गार्गी थी? किसके सभा में पुराने जमाने में शास्त्रार्थ होता था? पुरुषों के बीच भी होता था, महिलाओं के बीच होता था। तो किसके सभा में शास्त्रार्थ करने के लिए गार्गी जो थी वह थी? तो यह किसके सभा में होगा? जनकस्य सभायाम। जनक के सभा में शास्त्रार्थ करने के लिए कुशल गार्गी थी, अतः इसका उत्तर जनकस्य सभायाम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है लौकिक संस्कृत साहित्य चत्वारिंशत् कवित्री नाम प्रथम कल्पा का वर्तते। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में जो प्रथम कल्प है वह कौन है? 40 कवित्रियों में फर्स्ट कौन है? तो इसका उत्तर विजयांका होगा। विजयांका 40 कवित्रियों में फर्स्ट है। लौकिक संस्कृत साहित्य 40 कवियों के द्वारा संवर्धित है। नेक्स्ट प्रश्न है लौकिक संस्कृत साहित्य कियतीनाम कवित्रीनाम वर्णनम लभ्यते। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का वर्णन है? तो इसका उत्तर होगा 44। 44 का अर्थ 40 होता है। 40 कवित्रियों का जिक्र है। नेक्स्ट प्रश्न है विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत्। विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? तो इसका उत्तर होगा राज्ञः चंद्रादित्यस्य। विजय भट्टारिका जो थी वह राजा चंद्रादित्य की रानी थी।
नेक्स्ट है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषया दत्ता। अधोलिखित यानी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में संस्कृत भाषा में देना है। पहला प्रश्न है ऋग्वेदे कति ऋषिका मंत्र दर्शन वत्यो निर्दिश्यन्ते। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं मंत्र दर्शन मंत्रों की रचना में वे सम्मिलित थी। तो इसका उत्तर होगा ऋग्वेदे चतुर्विंशति ऋषिका मंत्र दर्शन वत्यो निर्दिश्यन्ते, यानी कति के जगह पर जो क्वेश्चन होगा उसके जगह पर हम आंसर लिख देंगे। कति के जगह पर चतुर्विंशति जिसका अर्थ 24 होता है। प्रश्न पूछ रहा है ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं थी, तो ऋग्वेद में 24 ऋषिकाएं थी। चतुर्विंशति का अर्थ 24 होता है, बाकी सब सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है याज्ञवल्क्य पत्नी केन रूपेण वर्णिता। याज्ञवल्क्य की पत्नी किस रूप की थी, यानी वह किस कैटेगरी की थी। तो इसका उत्तर होगा याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती रूपेण वर्णिता। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी जो थी वह दार्शनिक रुचि की थी। नेक्स्ट प्रश्न है याज्ञवल्क्य ताम किम शिक्षति। याज्ञवल्क्य जो है वह उसको कौन सी शिक्षा देते थे, क्या शिक्षा देते थे। तो इसका उत्तर होगा याज्ञवल्क्य ताम आत्म तत्वम शिक्षति। याज्ञवल्क्य उसे आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। नेक्स्ट प्रश्न है तिरुमलांबा कस्य चंपू काव्यस्य रचनाम कृतवती। तिरुमलांबा जो थी वह किस चंपू काव्य की रचना की थी। इसका उत्तर होगा तिरुमलांबा वरदामिका परिणय चंपू काव्यस्य रचनाम कृतवती। तिरुमलांबा जो थी वह वरदामिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है शंकर रचितम इति जीवन रचितस्य रचयित्री का। शंकर रचितम जो इनका जीवन चरित्र है इसकी रचयिता कौन है। तो इसका उत्तर होगा शंकर रचितम इति जीवन रचितस्य रचयित्री पंडिता क्षमा राव। यानी जो शंकर चरित्र है यह एक जीवन चरित्र है, इसकी रचयिता पंडिता क्षमा राव है, यानी पंडित क्षमा राव इन्होंने ही शंकर रचित की रचना की हुई थी। तो ये था संस्कृत साहित्य लेखिका का प्रश्न और उत्तर। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।